पहली बात तो यह है कि बहुजन समाज के जितने भी ये सामाजिक बेईमान नेता हैं, जितने भी, इनसे अपने आप को बचाओ। इनकी बातों में आने का कोई मतलब नहीं है। चाहे कितने बड़ा मंच लगाओ, कितने बड़ा आके शायर बोल रहा हो, कितने बड़ा आके सुंदर गीत गा रहा हो, कितने बड़ा आके जैगिंग बोल रहा हो, ये सब तुम्हें भ्रम में डालते हैं, तुम्हें बेवकूफ बनाने आते हैं। आज से सिर्फ एक बात कर लो कि हिंदू धर्म छोड़ना है, बौद्ध धर्म अपनाना है। और बौद्ध धर्म को सीखने के लिए ये सारा हमने कोर्स बना रखा है, छोटा कोर्स है प्रथम वर्ष का, वो सब कुछ सिखा देंगे हम। चाहे कोई अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है। हमने 3 महिलाएं ऐसी है हमारे संघ में जो बिल्कुल अनपढ़ है, जो अक्षर पढ़ना जानती हैं, और जैसी गाथा मैं बोल रहा हूँ वैसी गाथा बोलेंगी, आप कभी चुन लेना। तो मैं आपको जो है लिंक दूंगा इसका मीटिंग का, और उस मीटिंग के लिंक पर जब आपके पास समय हो, जितना समय हो, चाहे 15 मिनट का समय, 15 मिनट का समय लगाओ। और अगर वहां भी जुड़ सकते हो, यहीं पर क्लास शुरू कर दो, इसी में शुरू कर दो। ये काय के लिए बनाया है हॉल, जो इतना पैसा लगाया, इसका इस्तेमाल करो। अगर यहां से इतने लोग बौद्ध बन गए ना, मैं कह रहा हूं पूरा गांव बदलने वाला है। और कभी भी ठाकुर साहब जो है गाली देंगे, ठाकुर साहब गाली देंगे तो क्या बोल रहे हैं हमको, बताओ क्या जवाब हो सकता है? अगर आपने सही जवाब दिया तो ठाकुर साहब की नाक नीची, बिल्कुल नीची हो जाएगी। क्या देना है कि ठाकुर साहब, बड़े आराम से, बड़े प्यार से, कि ठाकुर साहब ये जो गाली देना जो है ना आपकी सभ्यता होगी, आपका धर्म सिखाता होगा। भगवान बुद्ध का धर्म तो जो है गाली नहीं सिखाता, गाली के बदले कभी गाली नहीं देता। इतनी सी बात कहने की जरूरत है, और इसमें कोई टोंट नहीं करा। अब इसके बाद क्यों गुस्सा होंगे ठाकुर साहब? ठाकुर साहब को हम अगर अकड़ के बोलेंगे तो गुस्सा होंगे, अकड़ तो हमने करी ना। तो ठाकुर साहब, ये तो आपकी भाषा है? ये तो आपका धर्म है, ये तो आपके खानदान का रिवाज हो सकता है। इतनी सी बात बोल दो। भगवान बुद्ध को बसंत सुत में अज्ञिक भारद्वाज भर भर के गाली देता है, खूब गाली देता है। और भगवान बुद्ध ऐसे खड़े हुए सामने, उन्हें बसल कहता है, मुंडक कहता है, समण कहता है। और भगवान बुद्ध से बोलता है, मैं तो इतनी गाली दे रहा हूं, तुझे कुछ नहीं हो रहा? तो वो कहता है, वो भगवान बुद्ध कहते हैं उससे, अज्ञिक भारद्वाज से, कि भाई मान लो कि तुम मेरे को कोई उपहार दो और मैं वो तुम्हारा उपहार लेने से मना कर दूं, तो वो उपहार का तुम क्या करोगे? कि भाई बच्चों में बांट दूंगा। कि भाई जो तुमने मेरे को गाली दी है मैं उसको लेने से इनकार करता हूं, जाओ बांट दो बच्चों में, लो। तो हमारे पास अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, सही रास्ता होगा, सही ज्ञान होगा, सही नेतृत्व होगा, तो हमें ठाकुर साहब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा अपने हाथ में है। ये जो संसार बाहर बन रहा है ये भीतर से बन रहा है, भीतर से बनता है। लेकिन हमारी विडंबना ये है कि भीतर से बाहर बनाने की बजाय बाहर से हम भीतर बना रहे हैं। बाहर से क्रोध लेकर आ रहे हैं, बाहर से गाली गलौज लेकर आ रहे हैं, उससे पुनर्निर्माण कर रहे हैं। अब बताओ, अगर हम ये क्रोध निकाल दें, घृणा निकाल दें, द्वेष निकाल दें, और बाहर जो है लोग वो भी फिर ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों के सामने बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि बाबा साहेब की अंतिम इच्छा थी कि भारत को बौद्ध में करना है, और जब ये भारत बौद्ध में हो जाएगा तो सत्ता से फिर आप दूर नहीं, सत्ता बड़े आराम से चल के आएगी। ये 15% लोग भी आपके साथ मिलकर बड़े प्रेम से रहेंगे, कोई घृणा नहीं, किसी से घृणा नहीं, बस बचाव कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसा ना हो जो गलत नियत से जो है हमारा को नुकसान कर रहा है, बस इतना तो बचाव करना है। बाकी बदले की भावना से कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अभी यहीं पर ये स्टैंड रखा हुआ है, ये बच्चा खड़ा हो, इसको तोड़ दे। अब एक संस्कृति कहती है मार इसको, पीट इसको, बदला, अभी थप्पड़ लगा दिया इसको, क्या स्टैंड टूट जाएगा? बताओ मुझे। अब स्टैंड टूट गया तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए? भाई देखो अभी उसकी भरपाई हो सकती है क्या? अगर बेटा भरपाई कर सकते तो कर दे, बेटा भाई नुकसान हो गया मेरा, तो अंकल जी मेरे पास पैसे नहीं है, चलो कोई बात नहीं, सहन करना पड़ेगा। क्यों? अगर मान लो यही स्टैंड जो है मैं लेके जा रहा हूं और वहां से मेरे हाथ से गिर जाए, टूट गया, अब बताओ किसको दोस्त हो गए? अरे नुकसान एक दुर्घटना होती है। अब तुम्हारे सामने कोई दिखाई देता है तो अपनी झल्लाड़ उसको निकाल लेते हो। आपदाएं आती है, प्रकृति का आपदाएं, बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, उसमें नुकसान होता है, तुम किस पे चिल्लाते हो? हैं? दुर्घटनाएं होती है ना। लेकिन कोई तुम्हें तलवार से आके कोई मार जाए और उसने मार दिया, अरे भैया दुर्घटना है वो, एक पागल आदमी आया, एक कोई सांड आ गया मार के चला गया, दुर्घटना हुई, हत्याएं होती हैं। ऐसी दुर्घटनाएं हमारे पीछे हुई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान बुद्ध का रास्ता गलत है। भगवान बुद्ध के रास्ते को दुनिया का कोई भी व्यक्ति गलत नहीं समझता, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है आपको मरने के लिए नहीं कहते, वो कहते हैं कि जो हिंसा है वो अंतिम विकल्प है। पहले हमें अहिंसा से बात करनी चाहिए, प्रेम से बात करनी चाहिए।
जब कोई ऐसा लगे कि भैया अब वो मानने वाला नहीं है, अब तो वो कुछ नुकसान ही कर देगा, तो उस नुकसान से बचने के लिए हम हिंसा कर सकते हैं। जब हम ऐसी हिंसा करेंगे तो वो हिंसा नहीं रहेगी, फिर वो न्याय होगा। तो इसलिए अब मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोग जो है तैयार हो बौद्ध बनने के लिए, बाबा साहेब बात मानने के लिए, या अब भी कोई नाम कर है? अब तो मैंने बड़ी बेइज्जती कर दी तुम्हारी है? आज तो बड़ी बेइज्जती हुई है, तो अब बेइज्जती का बदला लेना चाहिए। हाँ जी, मैंने निर्माण किया है एक संघ का, धम्पद संघ, और उसका कोई मालिक नहीं है। उसका हर वो आदमी मालिक है जो उसके लक्ष्य को अपना लक्ष्य बना लेता है। हमारे संघ में जो है मेरा कोई ओहदा नहीं है, बनाया बेशक है, मेरे को कोई पावर नहीं है। मेरे को उतनी पावर है जितनी आप आगे भी ज्वाइन कर लो, जितनी पावर आपको उतनी पावर मेरे को, जितनी बात रखने की जात आपको मिलेगी उतनी मुझे मिलेगी। इतना सुंदर संघ बनाया है। और यहाँ पर जो है मीटिंग चल रही है अभी जो है, और मीटिंग में कोई किसी ने जरा सा ऊंचा बोल दिया, तुरंत टोकते हैं, आदरणीय जी आपने ऊंची आवाज में बोला है, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अब कितने सुंदर 135 आचार्य बनाए हैं तो पूरे देश में, और सारे आचार्य ऐसे व्यवहार करते हैं, खुद अपना देखते हैं, दूसरों का देखते हैं। तो बताओ गलती होगी क्या? व्यवहार सुधरेगा? अभी तो हमने बचपन से एक ही प्रैक्टिस करी है, गाली के बदले गाली, घृणा के बदले घृणा, द्वेष के बदले द्वेष। इसको अब छोड़ दो। अब हमें अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ना है, बौद्ध संस्कृति की तरफ। बड़ी खूबसूरत संस्कृति, बड़ा मजा आएगा। इस संस्कृति में इतना आनंद है, इतना आनंद है। अब तक हमने हिंसा में आनंद लिया है, क्योंकि अहिंसा तो हमने करना सीखी नहीं है, इसलिए हिंसा में आनंद लेना आ गया हमारे को। तो ठीक है, फिर मैं अभी इस बात को यही समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और जो लोग बौद्ध बनना चाहते हैं वो मुझे जो है अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखवा दो, ठीक है? मैं डायरी ले आऊं है? और ये वीडियो जो है आपका लगेगा उस पर यूट्यूब पर, ठीक है? अच्छा एक काम करो, यहाँ आ जाओ सारे जो है, एक मैं इंटरव्यू लेता हूँ आपका, जो है वीडियो बनाता हूँ, आपका वीडियो डालूंगा।